ये पूरा मामला देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार सभी 13 अखाड़ों को 1-1 करोड़ रुपए देने जा रही है, जिसका ऐलान सरकार की तरफ से बुधवार को अखाड़ा परिषद के साथ हुई बैठक में किया गया। इस ऐलान के बाद उत्तराखंड में माहौल गर्मा गया है। हरिद्वार के पुरोहित समाज ने इस ऐलान का विरोध किया है। साथ ही ये मांग भी की है कि कोरोना के कारण पुरोहित समाज भी आर्थिक रूप से लाचार हो चला है। इसीलिए अगर अखाड़ा परिषद को आर्थिक सहायता दी जा रही है तो उन्हें भी आर्थिक सहायता राशि दी जाए। जो होटल वाले हैं वो तरसते हैं, व्यापारी तरसते हैं। मैं स्वयं भी होटल का कार्य बिजनेस मेरा है, आजीविका होटल भी है। होटल 4 महीने से बंद पड़े हैं। उससे पहले 8 महीने ट्रेन का रूट यहाँ बंद था। एक तो सीमाएं बंद है, कोरोना के कारण जो है बहुत उसमें उन्होंने नियम बना दिए हैं। अभी मेरा एक सुझाव है, एक निवेदन है सरकार से, जिस प्रकार अखाड़ों को प्रत्येक अखाड़ा 1-1 करोड़ रुपया वो दे रही है मेला निधि से, इसी प्रकार पुरोहितों को भी आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए। कोरोना की मार सिर्फ पुरोहित समाज पर ही नहीं पड़ा है, बल्कि व्यवसायी वर्ग भी इससे बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है, जो सरकार से आर्थिक सहायता की मांग कर रहे थे। ऐसे में सरकार के इस ऐलान के बाद व्यवसायियों ने भी एक बार फिर आवाज बुलंद करते हुए सरकार से दोबारा आर्थिक सहायता की मांग की है। व्यापारी वर्ग का कहना है कि सरकार अगर अखाड़ों की मदद करती है तो बर्बादी की कगार पर खड़े होटल और ट्रैवल व्यवसायियों को भी आर्थिक सहायता दी। देखिए, मेरा मानना है कि ये होटल कारोबारी लगभग 6 महीने से पहले से परेशान चले आ रहे थे। इस कोरोना ने आकर उनकी और कमर तोड़ दी है। अभी हालात ये हैं, लोगों को किस्त देने के लिए पैसे नहीं है, स्टाफ को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, घर बार चलाने के लिए पैसे नहीं है, और अभी आने वाला समय में भी अंधेरा दिख रहा है। सरकार को इन कारोबारियों के ऊपर आर्थिक पैकेज लाने की जरूरत है। अगर इनको मदद करना है तो व्यापारियों के लिए खड़े हों, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए खड़े हों और गरीब लोगों के लिए खड़े हों। वो आप अखाड़ों को 1 करोड़ रुपए दे सकते हैं, लेकिन जो बेचारा बिल्कुल आज जो है गर्द में चला गया है, आप उसके लिए 1 साल का टैक्स माफ नहीं कर सकते। आप उस व्यवसायी के लिए जो है इंश्योरेंस माफ नहीं कर सकते। आप उस व्यवसायी के लिए जो है, जो आम व्यवसायी कमीशन पे काम करने वाला ट्रैवल व्यवसायी है, उसके लिए एक राहत पैकेज की घोषणा नहीं कर सकते। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जब आप अखाड़ों को अन्य मदों में उनको आप 1 करोड़ रुपए की धनराशि दे सकते हैं, तो कम से कम ट्रैवल व्यवसायियों के लिए भी आपको कई करोड़ रुपए की धनराशि देने का कार्य करना पड़ेगा। वही व्यापारी वर्ग ने भगवा वस्त्र पहनकर और गले में रुद्राक्ष की माला धारण करके संतों वाली वेशभूषा बनाई और सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही इस मौके पर व्यापारियों ने कहा कि सरकार उनकी ऐसे तो नहीं सुन रही है, अब संतों का वेश धारण करने के बाद ही शायद आर्थिक सहायता मिल सकती है। जो सुविधा सरकार में आती है सबसे पहले बाबाओं को, अरे व्यापारी तरस हो रखा है, व्यापारी का परिवार तरस हो रखा है। कोई अब तक स्कूल की फीस सरकार ने माफ नहीं करी, कोई बिजली के पानी के बिल माफ नहीं करे सरकार ने, कोई पैकेज व्यापारियों को नहीं दिया। कभी व्यापारी से बैठा के कोई बात नहीं पूछी, व्यापारी का हाल नहीं जाना, परिवार का हाल नहीं जाना। व्यापारी के सामने संकट खड़ा 7 महीने से मंदी झेल रहा है व्यापारी। हम सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं, सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं। अगर व्यापारियों के लिए कोई राहत न दी गई तो अगर आंदोलन होगा और धरने प्रदर्शन होंगे। सभी 13 अखाड़ों को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाने का प्रदेश भर में विरोध शुरू हो गया है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आखिर ये विरोध क्या रंग लाता है। हरिद्वार से विकास चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।